ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्वांग समता तथा समरूपता। ये आपका यूनिट 12 और 13 दोनों का कंबाइंड है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वांगसम आकृति की, कॉन्ग्रुएंट शेप्स की। वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं उनको हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। यानी ऐसा शेप ऐसा आकार जो आपका शेप और साइज दोनों में एक जैसा हो, इक्वल हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृति या फिर सर्वांगसमता बोलते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो दो बॉल्स हैं, ठीक है। ये देखने में बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि साइज और शेप दोनों इक्वल है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट में है। ये शेप भी आपका शेप में तो एक जैसा है, ये साइज में भी एक जैसा है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट का एक एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट फिगर जो है वो भी आपका कॉन्ग्रुएंट का एक एग्जांपल है, क्योंकि शेप और साइज में एक जैसे हैं। यानी कि कोई भी शेप जो आपका शेप और साइज दोनों में एक जैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के केस में तो आप देख रहे होगे कि दो ट्रायंगल है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश। इसमें एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, साइड बी सी साइड बी डैश सी डैश के इक्वल है, और एंगल बी एंगल बी डैश के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश के। सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो होता है ये, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट साइन बोलते हैं। नीचे बनी चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं पर दो भागों में मोड़ा जाए तो बताइए कि प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम है या नहीं। आप देखिए फर्स्ट पार्ट जो है ये एक रेक्टेंगल का शेप है और इसके बीच में डॉटेड लाइन है। जो डॉटेड लाइन है वो बता रही है कि यहाँ से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जब फोल्ड करेंगे तो जो भी शेप हमें मिलेगा, दो पार्ट मिलेंगे, वो सर्वांगसम होंगे या नहीं, आप बताइए। होंगे मैम। ओके, नेक्स्ट शेप जो है वो आपका देखिए ये जो डॉटेड लाइन है वहां से अगर हम फोल्ड करें तो क्या हमें सर्वांगसम मिलेंगे शेप? नहीं मैम। नो मैम, नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक पार्ट तो आपका बहुत छोटा है और एक पार्ट बड़ा है, इसलिए सर्वांगसम नहीं होगा। नेक्स्ट है ये आपका डॉटेड लाइन से इस शेप को जब हम फोल्ड करेंगे तो सर्वांगसम मिलेगा। यस मैम। यस, ये आपका एक ओवल शेप है, ओवल। इसको भी हम लोग जब जो डॉटेड लाइन है वहां से जब फोल्ड करेंगे तो हमें सर्वांगसम मिलेगा। यस मैम। तो फिर पार्ट होगा। इस शेप में देखिए डॉटेड लाइन से जब इसको फोल्ड करते हैं तो क्या जो दोनों पार्ट होंगे वो सर्वांगसम होंगे? नो मैम। नहीं मैम। नहीं, क्योंकि एक पार्ट तो बहुत छोटा है और एक बड़ा है, तो वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब आता है समरूप आकृति। समरूप आकृति यानी कि सिमिलर शेप। तो ऐसी आकृतियां जो रूप में समान होती, रूप में यहाँ समान होने का मतलब होता है कि सिमिलर, एक जैसे दिखे, जिनकी शेप तो एक जैसा हो बट साइज अलग अलग हो। जैसा कि आप एक स्क्रीन पे देख रहे हो ये दो लीफ हैं, ठीक है, ये दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, शेप इनका एक जैसा है, बट साइज की बात करें तो ये डिफरेंट है, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो इस तरह की शेप को हम लोग बोलते हैं सिमिलर शेप, यानी सिर्फ दिखने में एक जैसी हो। आप ये ट्रायंगल ही ले लीजिए, ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये भी दिखने में बिल्कुल एक जैसा है। एंगल ए आपके एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। इनकी साइड्स में भी एक रेशियो के फॉर्म में साइड्स हैं। तो ये दिखने में तो एक जैसे हैं, बट साइज की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर शेप, और सिमिलर के लिए ये सिंबल यूज होता है, ठीक है। सिंपल ये कि लगभग एक जैसे हैं।
दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होती हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो। क्यों? क्योंकि समरूप के लिए कंडीशन है कि सिमिलर साइज तो सेम होना चाहिए, बट सॉरी शेप तो सेम होना चाहिए, बट साइज नहीं सेम होना जरूरी नहीं है। और सर्वांगसम के लिए दोनों ही मस्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप तो हो सकती हैं, बट समरूप जो आकृतियां होती हैं वो सर्वांगसम नहीं होती हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है? पहले तो इनका सिंबल देख लीजिए। सिमिलर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और कॉन्ग्रुएंट को प्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। अब सिमिलर में क्या होता है कि ये दोनों शेप को हम कह सकते हैं कि सिमिलर है। क्यों? क्योंकि शेप इनका एक जैसा है, बट साइज बस छोटा बड़ा है। बट कॉन्ग्रुएंट की बात किया जाए तो ये दोनों शेप जो है, ये शेप और साइज दोनों में एक दूसरे के इक्वल है, एकदम एक जैसे हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर, तो ये शेप तो एक जैसा है, साइज अलग अलग है, इसलिए ये सिमिलर है। बट कॉन्ग्रुएंट के केस में अगर हम इस फिगर की बात करें तो दोनों शेप और साइज एक जैसे होने चाहिए। आपका यूनिट 13 है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। तो सर्वांग समता की शर्तों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा त्रिभुज को लेकर एक रिवीजन कर लेते हैं। त्रिभुज, सबसे पहले हम त्रिभुज के एक डेफिनेशन की बात करते हैं। तो त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज जो होता है वो तीन रेखा खंडों से बने एक बंद सरल आकृति होती है, जिसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। आपके ये तीन शीर्ष हो गए, तीन साइड्स हो गई भुजाएं, और ये तीन कोण हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की। तो त्रिभुज के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है भुजाओं के आधार पर और सेकेंड है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है: समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज, सम का अर्थ होता है समान और बाहु का होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उनको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का अर्थ होता है दो और सम जैसा कि आप जानते हो समान। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल है और इसमें दो साइड्स इक्वल है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। विषम का अर्थ होता है जिसमें कोई समानता न हो, जैसा कि आप त्रिभुज ABC देख रहे हैं, इसमें इसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कोई भी आपस में बराबर न हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज या फिर स्केलिन ट्रायंगल। कोणों के आधार पर जब त्रिभुज को बांटा गया तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंगल त्रिभुज ABC में एंगल A 80 डिग्री है, एंगल B 70 डिग्री है और एंगल C 30 डिग्री है। तो ये क्या है, तीनों एंगल जो है वो न्यून कोण है, यानी 90 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से कम के कोण है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 90 अंश का सिंबल होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ये समकोण त्रिभुज कहला गया। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है। स्क्रीन पर जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं उसमें आपका ये जो एंगल है वो 96 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल।
अब बात करते हैं त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों की। सबसे पहली शर्त है एस एस एस। एस का मतलब यहाँ साइड से है, एस है आपका साइड और ए है एंगल, ठीक है। तो एस एस की बात करते हैं जब हम एस 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 की, तो इसको बोलते हैं हम लोग भुजा 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 सर्वांग समता, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सबसे पहला ये होता है कि दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, ठीक है। जैसे कि संगत भुजाओं का मतलब है कि अगर ये साइड लिया जा रहा है त्रिभुज का, तो इस दूसरे त्रिभुज की भी इसी साइड को लिया जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये त्रिभुज, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये जो साइड है वो आपके इस साइड के इक्वल है। तो ये आपका जो सर्वांग त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों की बात हो रही है। तो सबसे पहले शर्त यही है एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट या भुजा 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 सर्वांग समता, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अगर बराबर होंगी तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं। सेकेंड शर्त है एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच की कोण समान हो। आप देखना यहाँ पे एंगल जो है वो बीच में लिखा हुआ है, याद करने का बहुत आसान तरीका है या फिर समझने का कह सकते हैं कि दोनों साइड में एस एस लिखा हुआ है और बीच में एंगल है, यानी कि हो गया आपका दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे त्रिभुज के दोनों साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर हो, तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंट। थर्ड जो है शर्त है वो ए एस ए, एंगल साइड एंगल कोण। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दो कोण हो गए, ये अपने दूसरे त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल के बराबर हैं और उनके बीच का जो साइड है वो भी आपस में इक्वल है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे ए एस ए कॉन्ग्रुएंट या फिर कोण भुजा कोण सर्वांग समता। नेक्स्ट है एच एल, एच एल या फिर कहीं कहीं इसको आर एच एस भी लिखा जाता है। आर एच एस का मतलब है कि राइट हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होगी। तो सर्वांगसम के बेस पे एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं यदि एक त्रिभुज में दो कोणों के मान 38 डिग्री एवं 57 डिग्री है, वह इन कोणों के संलग्न भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों का मान 57 डिग्री एवं 38 डिग्री है, तो इन कोणों की संलग्न भुजा का मान ज्ञात कीजिए। आपके क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। दो एंगल दिया हुआ है और साइड दिया है, इसका मतलब है कि एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंट है इसके हो ही ये सर्वांगसम। हम दो त्रिभुज एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो आपका ये एंगल जो है वो 38 डिग्री है और ये 57 है, ये हमारा 38 है और ये 57 है। इसके बीच का साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच का साइड पूछ रहा है। जब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं सर्वांगसम है
और उनके दो साइड और बीच का दो एंगल और बीच का एक साइड दिया हुआ है। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से अगर हम देखें या कंडीशन से देखें तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपका यूनिट 12 और यूनिट 13 यही था, क्योंकि छोटे छोटे थे यूनिट बहुत ही, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया था। बेसिकली इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे आपके सर्वांग समता और समरूपता को लेकर, त्रिभुज के कंडीशंस को लेकर पूछ सकता है कि किस कौन सी शर्त के तहत ये आपके सर्वांग सम है, या फिर जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हो कि पहले बता देगा कि ये सर्वांग सम है और इनके दो कंडीशन दी हुई, तीसरा पूछ सकता है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन रेडी होंगे और आज आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू। Thank you, ma'am.